और मैंने उनको एक बात स्पष्ट करी कि मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला का भांजा हूँ, कैंडिडेट भी हूँ नेल्लो बसपा गठबंधन का, सारी उम्र इंडियन नेशनल लोक दल, और हमने ये जो बैरिकेटिंग है ना यही पाड़ी है, कहीं किसी को बहम हो। आज मैं आपके चैनल पे ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मैं ये चुनाव भी लड़ रहा हूं, अगला भी लड़ूंगा, उससे अगला भी लड़ूंगा और उससे अगला भी लड़ूंगा, जब तक परमात्मा ने मुझे ताकत दी लोगों की सेवा करने की, हल्के की सेवा करने की, मैं सारे चुनाव लड़ूंगा। मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ये बात तो जरूर कहते हैं जो आपने भी कही कि लेट आए। ये बात मैं भी मानता हूं, मैं लेट हूं, लेकिन मैं पार्टी के आदेश की पालना करने वाला। हाँ। सरकार बनने में मात्र 8 दिन शेष रह गए हैं। इस बीच जितने भी उम्मीदवार हैं, हमारी कोशिश है हम उम्मीदवारों से मिले जाकर, क्योंकि जो माहौल है गरमाया हुआ है, चुनाव प्रचार अपना जोरों शोरों पर चल रहा है। आज हम पहुंचे हैं, बताएंगे जल्द ही उन कैंडिडेट से भी मिलवाएंगे, तो मुझे लगता है वो जल्द ही आने वाले हैं, क्योंकि उनका रूटीन रहता है। सबसे पहले वो मंदिर में जाते हैं और उसके बाद आप जानते ही हैं, सभी जानते हैं कुणाल करण भैया को। कैसे हैं भैया आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मोनिका? I'm absolutely fine भैया। सबसे पहले आप ये कैरी कर लीजिए। जी जी जी। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया ब्रेकफास्ट के लिए। नहीं थैंक यू किस बात का है, आपका घर है जी। ब्रेकफास्ट करेंगे साथ में, और साथ में चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले मुझे लगता है हमें थोड़ा थोड़ा खाना ही ले लेना चाहिए, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट करते करते हम बात करेंगे भैया। ब्रेकफास्ट से ही कर लेते हैं जी। तो ये आपका फेवरेट फूड है? नहीं मेरा नहीं, मैं इतना नहीं लूंगा, मोनिका को देते हैं। बहुत लाइट हूँ मैं भी। मेरा फेवरेट फूड नहीं है, पर आजकल क्या है, चुनाव का समय है और चुनाव के समय जो मिल जाए वो खा लो, क्योंकि सारे दिन फील्ड में रहना है और कहीं पे चाय पीनी पड़ती है, कहीं पे ठंडा पीना पड़ता है, और लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद हर जगह मिलता है। तो मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि मेरा पेट तो वैसे उसी प्यार और आशीर्वाद से भर जाता है, लेकिन क्योंकि घर से सुबह निकलते हैं और साथ में सारी टीम निकलती है, तो सबका ये रहता है कि एक बार कुछ खा करके निकले। साथ भी लेके जाते हैं आप लोग खाना? बिल्कुल साथ लेके जाता हूँ मैं, 50 लोगों का खाना। अच्छा। और जिसको भी जहाँ भी भूख लगे उसी टाइम खाने की व्यवस्था रेडी है। ओके। गांव में जाते हैं आप लोग, गांव के लोग आपको मिलते हैं, महिलाएं मिलती होंगी, जिसना हरियाणा में अपनी ताई काकी मिलती होंगी, तो कैसा प्यार मिल रहा है आपको? देखो मैं तो एक बात कहता हूँ कि गाँव में जो महिलाओं का प्यार मिलता है ना, वो आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के बराबर है। घर में माँ का आशीर्वाद, दादी का आशीर्वाद वो होता है, नानी का आशीर्वाद जो भगवान के बराबर होता है। उन्होंने जो बात कह दी वो पक्की है, और मुझे तो हर गांव में उनका प्यार और आशीर्वाद यही मिलता है कि बेटा चिंता ना कर, अच्छा हम तेरे साथ हैं। हम पुराने ताऊ देवीलाल जी के साथ जुड़े हुए हैं, चौटाला साहब के साथ जुड़े हुए हैं, और अब तेरे साथ हैं। तो इस प्रकार की बात वो कहते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक चीज जो लोगों के बीच जो चर्चा चल रही है वो ये भी चल रही है कि हरियाणवी में बोलूं जे या छोरा पहला आंदा तो गणा कति चाड़ा पाट देंदा, मतलब पहला क्यों नहीं आया, मतलब इतना क्यों इंतजार करवा मारता है? देखो उसका जवाब मैं आपको बड़ा सही शब्दों में दूंगा। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का उनके आदेश की पालना करने वाला बच्चा हूँ। मेरा नाम कुणाल करण सिंह है, दुष्यंत चौटाला नहीं है। मुझे अगर ओम प्रकाश चौटाला जी 1 साल पहले कहते कि तूने चुनाव लड़ना है, तो मैं चुनाव की तैयारी 1 साल पहले करता। मुझे उन्होंने जून के महीने में दिल्ली बुलाया और बुला करके कहा कि भाई तूने इलेक्शन लड़ना है, मैं नहीं जानता, तैयारी कर, मैदान में कूद जा, अच्छा हर प्रकार से जोर लगाओ। मैंने यहाँ अपनी टीम को बुलाया और सारी टीम के साथ, खास तौर से जो हमारे जिला के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हरि सिंह डांगरा जी, उनसे मेरी चर्चा हुई और मैंने कहा कि प्रधान जी चौटाला साहब के आदेश से इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन मैं नहीं लड़ सकता, आपने लड़ना है, और कैसे लड़ना है ये आप डिसाइड करो। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई, हमने गांव-गांव जाना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना स्टार्ट किया, और हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिलने लगा। रिस्पांस ऐसा था कि मैं 5 लोगों का एक गाड़ी में बैठ के हम गए थे, और आज मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से और हमारा गठबंधन जो है बहन मायावती जी के आशीर्वाद से हमारे साथ एक बहुत बड़ा संगठन साथ चलता है। हर जगह हमारे यहाँ स्वागत होता है, लोग हमें मिलते हैं,
प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने दुष्यंत का जिक्र कर लिया तो चलिए मैं पूछ लेती हूँ, उनके साथ आपको नहीं लगता उनके साथ कुछ ऐसा हुआ टिट फॉर टैट जैसा, जैसा उन्होंने लोगों के साथ किया? देखिए, आज उनके साथ कुछ ऐसा मोनिका, ये तो समाज है। यहाँ पे अगर मैं गलत करूंगा तो कल मेरे साथ गलत होगा। उन्होंने गलत किया अपने परिवार के साथ, अपनी पार्टी के साथ, और मैं कहूँगा कि परिवार और पार्टी तो उनकी गलती सहन कर भी लेगी। हरियाणा प्रदेश के जो लाखों लाखों युवा थे जिसके साथ उन्होंने धोखा करने का काम किया, वो कैसे सहन करेंगे? आज उसी चीज का बदला लोग उनके साथ उतार रहे हैं। जहाँ से भी उनके परिवार के वो और उनके भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ उनका बुरा हाल है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात है जो आप कह रहे हो, और इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। टोहाना की बात करें अगर, तो आपके सामने 2 पूर्व में मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, पंचायत मंत्री रहे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी। आप मानते हैं अपने आप को टफ कॉम्पिटिटर, या फिर आप उनसे आगे निकल चुके हैं? देखिए, मैं अपनी मेहनत करूँगा, मैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लूँगा लो, और सबसे यही गुजारिश करूँगा कि इन लोगों को आपने मौका दे करके देखा हुआ है, इनके कार्यशैली आप लोग जानते हो। बिल्कुल। जो आज बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी का मुखौटा पहन कर आए हुए हैं, कैंडिडेट बीजेपी के नहीं है। तो अगर 90 हलकों में हरियाणा के अंदर कल को थू किसी हलके की होगी तो वो टोहाना की होगी। अगर इन पैसे वाले लोगों को हमने मौका दे दिया तो मैं आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ कि टोहाना को एक गलत नज़र से, गलत नज़रिए से लोग देखना शुरू कर देंगे अगर इन पैसे वालों को हमने मौका दे दिया तो। हर जगह पैसे की राजनीति, लोगों को खरीदने का प्रयास। क्या टोहाना हलके के लोगों का ईमान नहीं है जो इस आदमी के हाथों बिके? लेकिन ऐसे प्रयास जारी हैं। दिन भर दिन शाम को तो मुझे फ़ोन आते हैं, फलाने गांव में पैसे पहुंचा दिए, फलाने गांव में पैसे पहुंचा दिए। कल मुझे इलेक्शन कमीशन ने मेरी गाड़ी रोक ली। अच्छा। मैंने कहा भाई मैंने क्या किया जो मेरी गाड़ी रोक रहे हो, मैं तो कैंडिडेट हूँ। तो कोई जवाब नहीं था उनके पास। मैं कहा चलो सरकार का दबाव होगा। और इन लोगों की ना तो गाड़ी रुकती, ना इनको कुछ कहा जाता। देश के सबसे बड़े जो नेता हैं, गृह मंत्री, वो आए थे, वही मंच पर कह के चले गए कि ये 15,000 आदमी नहीं है जो तुम बोल रहे हो सामने बैठे हैं। इस तरीके का माहौल इन लोगों का आपस में है। मैं तो ये मानता हूँ कि चुनाव इनके पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं है। पैसे बांट रहे हैं लोग, पैसे भी ले रहे हैं, दारू बांट रहे, दारू का शौक रखते हो, दारू भी ले रहे हैं, पर इनके पक्ष में वोट नहीं आएगी, ये गारंटी भी नहीं। अगर परमवीर सिंह जी की बात करें, जिस तरीके से आपने कहा, उनके ऊपर एक ये काफ़ी ज़्यादा जो है आजकल चुनाव के अंदर हाईलाइट हो रखा है कि उन्होंने भगत सिंह के खिलाफ जो है उनके परिवार ने गवाही दी, इसीलिए ही उनको राय साहब का टाइटल मिला। आज शहीदी दिवस है, भगत सिंह जी का दिन है। पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। उन्होंने जो देश के लिए बलिदान दिया, हमारे देश की आज आज़ादी को ले लो या देश में जो भी क्रांतिकारी बातें रही, क्रांति रही देश में, क्रांति शब्द ही भगत सिंह जी, तो वो उनकी वजह से था, उनकी देन थी। और ये तो मैंने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है, आज भी रिकॉर्ड चलता है कि उनके खिलाफ गवाही देने वाले जो लोग थे उनमें से एक इनके परिवार के बड़े भी थे। बिल्कुल। अब ये बात इतिहास के पन्नों में लिखी है, मेरी जबान से निकले तो मैं कहूँगा कि भाई मैंने बोला, मैंने नहीं बोला, इतिहास के पन्नों में है। और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी जिन लोगों ने उनके खिलाफ गवाही दी वो गलत है, वो देश के लोग नहीं हो सकते। और गद्दार शब्द उन लोगों पे छोटा पड़ जाएगा, वो उससे कई ज़्यादा बढ़ चढ़ के उन्होंने नुकसान किया देश का। अगर इनके बड़ों ने भी ये काम किया है तो बहुत गलत है। और अगर मतलब चुनाव के अंदर लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे, आपको लगता है, तो फिर ये और लोगों के साथ जो है नाइंसाफ़ी होगी, इस तरीके का कुछ महसूस करते हैं आप? देखिए, मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता मुद्दे को। इसको नज़रअंदाज करें या ना करें वो लोगों की सोच है। मेरी नज़रों में अगर आज इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ रही है टोहाना में और हरियाणा में, आज हमारी पार्टी का सिंबल है, हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा कैडर खड़ा है और खड़ा किया गया है मेरे द्वारा, मेरी पार्टी के साथियों के द्वारा बड़ी मेहनत करके खड़ा किया गया है। कल को खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि हमारा कैडर यहाँ ना हो और मेरे सामने ऑप्शन हो और वो भी एक ही कि मुझे कांग्रेस को वोट देने, तो मैं इन गद्दारों को वोट नहीं दे सकता। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ये लोग, गद्दार शब्द बहुत छोटा है, मैं इनको वोट नहीं दे सकता।
सिर्फ बात टोहाना हल्के से जो उम्मीदवार हैं उनके परिवार ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी, वो एक मुद्दा नहीं है। जो कांग्रेस का श्रेष्ठ नेतृत्व है ऊपर से लेके सारा ही इस प्रकार का रहा है। देश के अंदर आज़ादी का श्रेय लेने वाला तो ये परिवार बना, पर एक्चुअल में देश के हालात इन लोगों ने खराब किए, नहीं तो उस समय हालात कुछ और होते। क्योंकि सबसे ज्यादा राज ही इन्होंने किया है। बिल्कुल, राज ही लूटा है, किया नहीं लूटा है। और जब अमित शाह आए थे तो आपकी भी नोकझोंक हुई पुलिस वालों से? हाँ, मैं समैन गांव से प्रोग्राम करके और वापस टोहाना अपने पार्टी कार्यालय में आ रहा था। सामने बैरियर लगा रखे थे, पूरा शहर बंद किया हुआ कि शहर में ना कोई घुस पाए ना निकल पाए, क्योंकि जो बीजेपी वाले बुला रखे थे इधर उधर से पकड़ पकड़ के, वो भागना चाह रहे होंगे घर की ओर वापस, उनको रोकने के लिए बैरियर लगा रखे थे। अच्छा। मैंने आकर के गाड़ी रोकी बैरियर पे, मेरे साथ तकरीबन 8-10 गाड़ियों का काफिला था और पुलिस के कर्मचारी नज़दीक आए। उन्होंने कहा जी आप आगे नहीं जा सकते। हाँ। मैंने कहा मैं पीछे भी नहीं जाऊंगा। हाँ। मैं कैंडिडेट हूँ, वोट मांगना मेरा अधिकार है। बिल्कुल। मेरा हल्का है, मैं कहीं भी जाकर के वोट मांगू, आप ये पुलिस के बैरियर क्यों लगा रहे हो? तो आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे क्या जवाब मिला पुलिसकर्मी द्वारा। डीएसपी लेवल के अफसर खड़े थे, उन्होंने कहा जी सरकार का दबाव है हमारे ऊपर, किसी को अंदर नहीं जाने देना, कल को आपकी सरकार आएगी तो हम आपकी बात मानेंगे। मैंने कहा मेरी सरकार आएगी तो ये बैरियर नहीं लगेंगे, हमें रैलियों में लोग नहीं बिठाने पड़ेंगे। और मैंने उनको एक बात स्पष्ट करी कि मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला का भांजा हूँ, कैंडिडेट भी हूँ नेल्लो बसपा गठबंधन का, सारी उम्र इंडियन नेशनल लोकदल, और हमने ये जो बैरिकेटिंग है ना यही पाड़ी है। कहीं किसी को बहम हो, आप इन बैरिकेड्स को या तो तरीके से हटाओ और नहीं तो हमें ये पाड़ने आते हैं। हम किसान भी हैं और हम इनेलो के लोग भी हैं। ये कहते उन्होंने सारे बैरिकेड खोले और मैंने सबसे पहले वहाँ स्कूल बसें फंसी हुई थी दूसरी तरफ, जो शहर से बाहर निकल रही थी, स्कूल की छुट्टी हो गई थी। स्कूल बसों में बच्चे बैठे थे बहुत सारे और 1.5 घंटे से गर्मी में बिठा रखे। अच्छा। कोई तुक थोड़ी बनता है, शहर के लोग परेशान हो रहे हैं, जिसका कोई ये थोड़ी शहर में रहने वाले ही शहर में पढ़ते हैं, बिल्कुल गांव से भी लोग आते हैं शहर में पढ़ते हैं। मैंने उनको कहा कि आप इन बच्चों को पहले निकालो फिर मेरी गाड़ियां अंदर जाएंगी। और मैं खड़े होकर वहां पर मैंने 15 मिनट लगाए, सारी स्कूल बसें बाहर निकाली। सारी स्कूल बसें जब रवाना हुई फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठ करके अपने पार्टी कार्यालय गया। तो ये इसलिए नहीं कि मैं कल को एमएलए बनूंगा या विधायक बनूंगा तो मैं ये काम करूंगा। मेरे अंदर ये काम करने की हिम्मत आज भी है, क्योंकि मैं उस परिवार का सदस्य हूं जो लोगों की लड़ाई लड़ता है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। चलिए, अच्छी बात है। एक और चीज़ पूछना चाहूंगी मैं आपसे जी। इनेलो का ग्राफ टोहाना में तो बढ़ ही रहा है, हरियाणा में भी इतनी तेजी से बढ़ेगा आप लोगों ने सोचा था? मेहनत का फल मिलता है। हमने मेहनत करी, उसका फल मिलने लग गया। जो चौटाला साहब के समय के पुराने कार्यकर्ता थे, हल्के की बात कर रहा हूँ टोहाना की, मैं उन कार्यकर्ताओं के घर घर जा कर के आया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आज मुझे आपकी ज़रूरत है। बहुत सारे साथी तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि कुणाल करण सिंह इलेक्शन लड़ेगा, मैदान में आएंगे। हाँ। सब ये सोच रहे थे आखिरी दिन तक, और मुझे कोई परहेज नहीं आपके चैनल पे कहते हुए कि सबने ये सोचा था कि कुणाल मेहनत तो कर रहा है, संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, लास्ट में कैंडिडेट किसी और को उतार देगा। ऐसा ही था। आज मैं आपके चैनल पे ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मैं ये चुनाव भी लड़ रहा हूँ, अगला भी लड़ूंगा, उससे अगला भी लड़ूंगा और उससे अगला भी लड़ूंगा। जब तक परमात्मा ने मुझे ताकत दी लोगों की सेवा करने की, हल्के की सेवा करने की, मैं सारे चुनाव लड़ूंगा। और ना केवल लड़ूंगा, हल्के का नुमाइंदा बनूंगा। और हमारा हल्का जो आज बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं कई लोग, हर प्रकार से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, इनको इस हल्के के अंदर रहने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपके नाना जी आ रहे हैं कल हमारी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का दौरा है। समैन गांव में 3 बजे पहुंचेंगे और एक उनकी रथ यात्रा है। उस रथ यात्रा के चलते वो कल तकरीबन 14 गांव कवर करेंगे। सारी टीम उनका आगे स्वागत करेगी। और समैन तो बहुत बड़ा गांव है, ऐतिहासिक गांव है हमारे हल्के का, बिल्कुल। वहाँ का तो आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसकी मौज है, बिल्कुल। चौटाला साहब सबसे पहले अपने दोहते के लिए अपील करने समैन आ रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा समैन वालों से आपके चैनल के माध्यम से कि भाई मुझे आशीर्वाद देने का काम करो और मैं आपकी सेवा का आगे मुझे मौका दूँ। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, क्योंकि 8 दिन शेष रह गए हैं सरकार बनने में और चुनाव बहुत ही तेज़ी से जो है बढ़ता हुआ
अपने दिन को जो है काउंट करता हुआ आगे जा रहा है। उसके बाद भी ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। दिन की शुरुआत बिल्कुल। हमने आपकी देखी, मैं ये जानना चाहूँगी कि अंत कैसे रहता है आपका, मतलब एंडिंग कैसे रहती है? एंडिंग ऐसे रहती है, रात को मैं तकरीबन 8 बजे तक के कार्यक्रम गांव में रखता हूँ और 8 बजे के बाद मैं शहर में समय देता हूँ क्योंकि शहर का आदमी जो है थोड़ा लेट तक जागता है। बिल्कुल। तो मेरी ये प्राथमिकता रहती है कि मैं 11 बजे तक शहर में घूमूं, इससे ज़्यादा किसी को परेशान तंग ना करें, सबका रेस्ट करने का समय होता है। तो मैं 11 बजे तक शहर में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, इंडिविजुअली 1 to 1 लोगों के घर जाता हूँ। और मोनिका, मुझे ये बात कहने में कोई झिझक या परहेज नहीं है कि मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ये बात तो जरूर कहते हैं जो आपने भी कही कि लेट आए। ये बात मैं भी मानता हूँ, मैं लेट हूँ, लेकिन मैं पार्टी के आदेश की पालना करने वाला। हाँ। लेकिन लोग मुझे एक बात और कहते हैं कि हमारे घर की 4 वोट है भाई, 2 तने दे देंगे। अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आप मुझे 4 क्यों नहीं दोगे? हाँ। बोला वो तू लेट आया। अच्छा। तो हमने 2 का वादा किसी और को कर रखा है और 2 तेरी पक्का है। हाँ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे लिए इतना प्यार ही बहुत है लोगों का, और शायद जो मेरे को रिस्पांस मिल रहा है इस इलेक्शन में, मैं उसका एहसान हल्के के लोगों का कभी नहीं उतार पाऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं और मेहनत करूं और लोगों के साथ जुड़ूं, पर मैं उनका ये एहसान नहीं उतार पाऊंगा, इतना प्यार जो मुझे देते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो मैं नहीं जानता, जो मुझे ये बताते हैं कि तुमने हमारा ये काम किया था सरकार टाइम में। अच्छा। हमने तो कोई डायरी नहीं बना रखी किसी के काम की, कि हमने किस किस का काम किया था। और आज हालात ऐसे है कि लोगों के जो भाई और भतीजे हैं वो डायरी भी मेंटेन करते हैं कि फलाने का काम किया, और मान लो आप चले गए किसी के पास कि जी मेरा ये काम है करवा दो, तो वो आपका वो बूथ से आपका वो देखते हैं कि आपके बूथ पे वोट कितनी आई थी। अच्छा। बूथ का रिकॉर्ड चेक करते हैं। मैं तो हैरान हूँ, मतलब चौटाला साहब ने नरवाना हलके के अंदर एक एक घर में 3-3 HCS अफसर लगा रखे हैं। ऐसे अगर हम वोट मांगने लग गए और ऐसे लोगों का काम की बात करने लग गए तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं राजनीति में। अगर चौटाला साहब तो जेल भी काट के आए 10 साल की, तो 3206 घरों में रोजगार देने की वजह से। मैं तो हलके वालों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने मुझे ये मौका दे दिया, ऐलनाबाद में जैसे काम होते हैं ना, पूरे हरियाणा में चर्चा है कि ऐलनाबाद में अभय सिंह चौटाला जी इतने बढ़िया तरीके से अपने वर्कर के काम करते हैं। मैं तो वहां जाऊंगा, 2 महीने ट्रेनिंग लेके आऊंगा ऐलनाबाद में, और यहाँ हल्के वालों के ऐलनाबाद की तरह काम करूंगा, नरवाना की तरह काम करूंगा, उचाना में जैसे चौटाला साहब काम किया करते थे वैसे काम करूंगा। मेरा प्रयास तो वो है। बाकी तो बोलेंगे जी CM साहब से टाइम लेना है, मंत्री जी से टाइम लेना है, DC साहब SP साहब फोन नहीं उठा रहे। भाई DC SP तो तारे घर के दरवाजे पे खड़े मिलेंगे। और CM साहब के पास कोई आ जाएगा ना कि भाई CM साहब से ही काम करा के लेके आ कुणाल, मैं बोलूँगा चल गाड़ी में बैठो, आओ, रोटी भी खिला के लाऊंगा CM हाउस में, मान सम्मान भी दिला के लाऊंगा और उनके काम भी करवा के लाऊंगा। तो ये मेरी ताकत का फायदा मैं तो कहता हूँ हल्के वाले उठाएं, मुझे उठाने की जरूरत नहीं। मैं तो पैदा इस परिवार में हुआ हूँ, मेरे तो काम आज भी नहीं रुकते, लेकिन मेरे कोई ऐसे काम भी नहीं है। अब मैंने अगर ये बेड़ा उठा लिया है जन सेवा का और हल्के में रह करके लोगों के काम करने का, तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। और मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि लोगों में रहूंगा, दुख सुख में रहूंगा, और ये जो भगोड़े हैं ना, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, जो बरसात में मेंढक की तरह छलांग मारे, इनका सफाया करूंगा सबसे पहले। इनका सफाया निश्चित मेरे हाथ से होगा, ये मैंने गारंटी ले रखी है, चाहे मेरे को कितना ही समय लग जाए, इनको नहीं छोड़ूंगा। अब मेहनत करूंगा और दबा के करूंगा। और देखो आपके पत्रकार साथी मुझे कह रहे थे जी फलाने का आखिरी चुनाव है। भाई फलाने का आखिरी है तो कुणाल करण सिंह का तो पहला है। अब तो फैसला लोगों ने लेना है आखिरी वाले के साथ जाना है या पहले वाले के साथ जाना है। मैं तो कहता हूँ उनका आखिरी ना हो, उनको परमपिता परमात्मा लंबी आयु दे और वो और 4-5 चुनाव हमारे हल्के में लड़े। जितने चुनाव लड़ेंगे उतना मुझे बल मिलेगा, मैं उतना उनको हराने का और हराकर हराऊंगा भी, प्रयास भी करूंगा, हर प्रकार से राजनीति भी करूंगा। तो यही मेरा एजेंडा है, यही मेरा मुद्दा है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और पेशकश में। तब तक के लिए मोनिका सैनी की तरफ से आप सभी को राम राम।